के अनियमित कर्मचारियों को भविष्य का भय सता रहा है। अपने घर परिवार के साथ त्योहार मनाने के बजाय वह राजधानी में अपने अपने विभाग में जाकर नियमितीकरण के लिए सरकार को निरंतर पत्र लिखकर अपनी व्यथा से अवगत कराने में लगे हैं। वहीं राजधानी के धरना स्थल पर निरंतर धरना भी देते आ हड़ताल रहे में भी हैं। जाना पड़ेगा, आंदोलन भी करना पड़ेगा अंतिम स्थिति में। मेरा नाम हरीश साहू है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ मेहमान भक्त कल्याण संघ का। ये आप लोगों का जो आंदोलन है हाँ, काफ़ी दिनों से चल रहा है। अभी तक का जो इस आंदोलन के बीच में निष्कर्ष क्या निकल के आया है? निष्कर्ष सिर्फ आश्वासन और आश्वासन मिला है, आज तक कोई रिजल्ट मिला नहीं है। पिछले बार 2018 में जब हम सब संयुक्त रूप से लड़े थे तो घोषणा पत्र में नाम बस आया था, उसमें 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे ऐसा वादा किए थे। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी आज स्थिति वही की वही है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। और जो लेकिन जानकारी आप मांग रहे हैं जिसमें निरंक बता रहा है, हाँ, तो क्यों वो अधिकारी वर्ग जो है निरंक क्यों दे रहे हैं? निरंक वास्तविक में हमको जो लिखित में जो बना है ना, उसको वो लोग वैकल्पिक व्यवस्था मानते हैं। एक बार मतलब गलत नियम वो लोग बना चुके हैं और उसी को अपने आप को बचाने के लिए, जैसे जेडी लेवल से भी आता है, संस्था से कहीं अगर हमारी जानकारी दे भी, ऐसा नहीं है नहीं जाता है, कहीं कहीं से जाता है। मतलब इतनी अनियमितता है कि छत्तीसगढ़ के जैसे 187 से भी ज़्यादा लगभग आईटीआई हैं, तो सब जगह एक जैसे मतलब डाटा नहीं जाता। कारण क्या है? स्पष्ट नियम नहीं है। कोई भी मतलब स्पष्ट बोलने के लिए मतलब तैयार नहीं है हमारे लिए, और उनसे बोलने से क्या बोलते हैं कि कलम हम फंसा नहीं सकते। तो नियम है ही नहीं, तो नियम तो बनाना पड़ेगा ना। आज अगर हमारी जानकारी इस 5 कलम जिसको हम फुलफिल करते हैं उसमें नहीं भेजते हैं तो हमारा भविष्य तो अधर में हो जाएगा ना। 5 घंटे का हमसे पेमेंट किया जाता है, मानदेय दिया जाता है, 8 घंटा काम कराया जाता है, 25 दिन का इस महीने में वर्किंग डे है, हमको पेमेंट मिलेगा 20 दिन का, मतलब 21 दिन का भी संशोधन के बाद। पहले तो जून से पहले हमको 20 दिन का ही पेमेंट दिया जाता था। तो ये संविधान का जो अनुच्छेद 23 है उसमें बेगार कि किसी को आप इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डर के कारण कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सबको अंदर से पीड़ा है, उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे काम कराया जाता है। ये मतलब मौलिक अधिकार का सीधा सीधा हनन है। किस प्रकार का डर आप लोगों के अंदर है? नियम नहीं होने के कारण संस्था प्रमुख ऐसा भी बोलते हैं कि आप कल से मत आना। तो जो लड़ नहीं पाता, जैसे जिनके पास कोर्ट का आर्डर नहीं है, जो संगठित नहीं है, ठीक है, उनको बोलते हैं आप कल से मत आना। तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है? कोर्ट जाना पड़ता है। जैसे मैडम को भी कर दिए थे, 2-3 महीने ज़बरदस्ती का घूमी है। मतलब तो मेहमान है तो मेहमानी की तरह हाँ, बाहर भी कर देते हाँ, हैं। बाहर भी कर देते हैं। तो इस कारण से मतलब उस डर में क्या है, ज़्यादा लोग मतलब सामने आ नहीं पाते। क्यों हम ये लफड़े में पड़े, छोटा मोटा मतलब काम है एक्स्ट्रा तो कर देते हैं मजबूरी बस, मतलब इच्छा से नहीं करते हैं, उनका दिली इच्छा नहीं आप रहता। लोगों की जो नियुक्ति हुई है हाँ, किसी न किसी तरीके से विभाग में नियुक्ति हुई है, तो किस स्थिति और किस दशा में नियुक्ति हुई है? हमारी स्पष्ट उसका विज्ञापन निकला है, ठीक है। जेडी लेवल से संचालक के यहाँ कमेटी बनती है कि कहाँ कहाँ पे मेहमान रखता है, उसकी जानकारी मतलब खाली है रिक्त पद, वहाँ की जानकारी भेजो। और जो संभाग स्तर पे जो जेडी होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, वो उसके सहमति के बाद ही या फिर नियुक्ति करता वही है, मान के चलिए वहीं से होता है, जेडी से खुली भर्ती के माध्यम से, यही है। हाँ, मतलब जेडी अनुमोदन करते हैं। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू किया गया था और उसके बाद प्रशासन पे जो दबाव बना उसके फलस्वरूप 13 तारीख को जो है एक सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी होता है कि जितने भी अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी जो है जानकारी विभाग से मांग कर जेडी मांग रहा है, जिसमें कि ये बात सामने में आ रहा है कि आईटीआई में जो मेहमान प्रवक्ता जो काम करते हैं उन लोगों की जानकारी जो है निरंक भेजी जा रही है, जो कि एक मात्रात्मक त्रुटि, जहां पर अनियमित शब्द लिखा होना था वहां आकस्मिकता शब्द लिखा गया है, जिसकी वजह से जो है जो नीचे के अधिकारी हैं वो गुमराह हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है हमारे जितने भी आईटीआई के मेहमान प्रवक्ता हैं वो सारे लोग यहाँ आए थे और आज क्या संचालक संशोधन के लिए आपने कुछ लगाया जी है जी कि शब्द को संशोधन करके इनको जी ये किया जाए? इसके लिए संचालक महोदय से मुलाकात हुई है, उनसे बात की है कि इनकी जो जानकारी जो निरंक जारी है, चूँकि देखिए कहीं न कहीं विभाग इनसे सेवा ले रहा है, सेवा के बदले में उनको मानदेय उनके खाते में राशि जा रही है, तो ये कोई समान तो है नहीं। तो ये कर्मचारी हैं तो निश्चित तौर पे कर्मचारी की जानकारी दी जानी चाहिए। आज कैबिनेट मंत्री राम कुमार पटेल जी से भी मुलाकात करने के लिए आए हैं और उनसे भी निवेदन किए हैं कि वो मुख्यमंत्री जी से पहल करें कि जिन लोगों की जानकारी नहीं जा रही है उनकी जानकारी जाए। ज्ञापन देने के बाद क्या आश्वासन मिले दोनों जगह पे? जी वो बोल रहे हैं कि आप लोगों का मुद्दा जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे करके। नहीं, पुख्ता रूप में कार्रवाई करेंगे कि फिर आश्वासन की क्योंकि टाइम एक ही दिन का है। संचालक महोदय जी ने बोला है कि करेंगे करके, और मंत्री जी से भी मुलाकात की है तो बोले हैं कि मैं सीएम साहब से आज ही बात कर रहा हूँ करके।
जी, रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। अभी वर्तमान में बस हम सभी मेहमान प्रवक्ताओं की यही पीड़ा है कि जो जानकारी शासन के द्वारा मांगी जा रही है उसमें हमारे विभाग द्वारा जो हेर फेर किया जा रहा है वो ना किया जाए, और अगर कहीं त्रुटिवश हो गया है तो उसको सुधार करके हमारी जानकारी दी जाए, क्योंकि हम पिछले 10-12 वर्षों से कई लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो 96 से कर रहे हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि अब वो रिटायरमेंट की एज में आ चुके हैं। अब उनके साथ अगर इस समय में ऐसा भेदभाव किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये समस्याएं तो बनी हुई है जी, इसका निराकरण आप लोग मांग रहे हैं, साथ में मुख्य रूप से आप क्या चाह रहे हैं? मुख्य रूप से सर यही चाह रहे हैं जैसे कि हमें काम लेने के नहीं, लिए। आपने कहा कि कुछ लोग जो है रिटायरमेंट जी की जी स्थिति में आ जी गए हैं, हाँ तो उनके लिए विशेष क्या होना चाहिए? सर, विशेष आपका यही है भविष्य जो है जी वो सुरक्षित हो जाए, उसके लिए आप लोगों की क्या मांगे हैं? सर, विशेष यही है कि यदि आज अभी जो आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अगर जानकारी मांगी जा रही है तो कम से कम उस जानकारी को सही तरीके से साझा किया जाए शासन के साथ। बस हमारी यही मांग वर्तमान में है सर अभी। जी, मेरा नाम संतोषी तिवारी है, मैं महिला ITI कांकेर से आई हूँ। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर बहुत से पद रिक्त हैं, जिसमें अगर सरकार चाहे तो इन रिक्त पदों को मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा भरा जा सकता है। विभागीय मंत्री को चाहिए कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तथा इन कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को नियमितीकरण की कार्यवाही हेतु शीघ्र आदेश करना चाहिए। जिसने 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बराबर करके रख दिया 1 साल में, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ियापन तो दिख रहा है। आने वाले समय में जो 35 मांग में जो इनके नाम हैं, निश्चित रूप से उनको पूरा किया जाएगा। थोड़ा सा समय चाहते हुए मैं भी निवेदन करूंगा इनको। विभागीय त्रुटि है, किस प्रकार से इसे दूर किया आप उसको नहीं कह सकते कि विभागीय त्रुटि है, वो शासन सरकार जो बनाती है नियम उसमें वो सर्वसम्मति से बनता है। लेकिन इनका कहना है साथियों का हमारे की त्रुटि उसमें जो दिख रहा है वो बार बार त्रुटियां निरंग भेजी जा रही हैं। तो मैं भी इसमें कहूँगा कि भाई अगर आप सामान्य प्रशासन से जारी हो रहा है आदेश और हम उसकी वैकेंसी निकालते हैं तो निरंक ना भेज के अगर पद की स्थापना को भेजें तो निश्चित रूप से उनका एक भला हो जाएगा। प्रदेश में लगातार कर्मचारी हड़ताल में हैं और हतोत्साहित भी हैं, इस पे क्या सरकार एक्शन लेगी? ये कहना तो गलत है। ये पार्टियों में जो हैं, देखें आप 15 साल में कितना परेशान थे, यहाँ किसी को बोलने कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी सरकार आने के बाद आप देख लीजिए गांव गली खोल जहां आप पहुँचे कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है। 15 साल की स्थिति के आकलन कर लीजिए, अभी की स्थिति का आकलन कर लीजिए। लगातार टारगेट कर रही है, उनका काम ही है, वो करे क्या है बताइए। गांव में जा करके देखिए तो आज तक एक छोटा सा झोपड़ी बना के नहीं दिए हैं किसी को। हमने शुरू में ही कहा कि हमारे भूपेश बघेल जी कोरोना काल के कारण रुके हुए थे, लेकिन कोरोना काल जैसे ख़त्म हुआ 1 साल में जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बहाए हैं, कर्मचारियों के लिए जो दिए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो है कि हमारी सरकार जो दे रही है उसको आदमी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ अन्य पार्टी के लोग हैं जो उंगली कर रहे हैं ज़बरदस्ती के और पार्टी को ज़बरदस्ती बदनाम कर रहे हैं। विकास की धारा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रहा है पूरा छत्तीसगढ़ में। आगे भी जिनकी मांग है उनको पूरी की जाएगी। सर, ये जो कर्मचारियों की जो मौत हो रही है, अभी 2-3 आपके सामने अभी न्यूज़ में देखने मिल रहा है, तो इस पर सरकार जो है क्या अपना निर्णय बनाएगी? आप अपने घर में अगर या मैं अपने घर में अगर मरता हूं या कुछ प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाता हूं, उसकी पीड़ा तो घरे वालों को रहेगा, सरकार को थोड़ी होगा भाई। उसके जिम्मेदार हम स्वतः होंगे। रही बात कुछ काम के लिए जो बेरोजगार परेशान हैं, तो निश्चित रूप से उनका समाधान निकलेगा धीरे से और सरकार करेगी उसका। अब आने दीजिए, सबका समाधान कर ही रहे हैं तो निश्चित रूप से इनका भी समाधान हो जाएगा। सबको